ओम नमस्कार साथियों, मैं हूं मनीष तंवर और हम पढ़ रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जीवनी। और अब तक के घटनाक्रम में हमने पढ़ा कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी जब उनके विवाह की तैयारियां होने लगी तो उन्होंने घर का त्याग कर दिया। अब आगे का घटनाक्रम यहाँ से शुरू होता है। चलते चलते उसे जानकारी मिली कि सायला स्थान अहमदाबाद राजकोट मार्ग पर गुजरात में स्थित है। वहाँ पर लाला भगत नाम का एक श्रेष्ठ पुरुष रहता है। उसके समीप साधु संत आकर ठहरते रहते हैं। मूल शंकर सायला पहुँचा तो वहाँ एक ब्रह्मचारी से उसकी भेंट हो गई। ब्रह्मचारी ने उसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो जाने का परामर्श दिया। मूल शंकर ने उस ब्रह्मचारी का परामर्श मान नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेना स्वीकार कर लिया। ब्रह्मचारी से दीक्षा ले मूल शंकर शुद्ध चैतन्य हो गया और 11वें रेशमी वस्त्र धारण कर एक तुम्बा ग्रहण कर लिया। अब शुद्ध चैतन्य अभिष्ट योग साधना में लग गया। कुछ समय सायला में व्यतीत करने के पश्चात शुद्ध चैतन्य अब किसी विद्वान योगी की तलाश में आगे निकल पड़ा। यात्रा के मध्य उसे जानकारी मिली कि अहमदाबाद के समीप कोट कांगड़ा नामक छोटे से नगर में वैरागियों का डेरा है। शुद्ध चैतन्य वहां पहुंच गया। वैरागियों ने उसे रेशमी वस्त्रों में देखकर उसका उपहास किया। इस पर शुद्ध चैतन्य ने तुरंत रेशमी वस्त्र उतार फेंके और अपने पास बचे मात्र 3 रुपयों से सूत की साधारण धोतियां खरीदकर धारण कर ली। इस स्थान पर वह 3 मास ठहरा, परंतु वैरागियों के डेरे से अलग ही रहा। इसी स्थान पर उसे कार्तिक में होने वाले सिद्धपुर के मेले की जानकारी मिली। उस मेले में साधु संत योगी महात्मा भी एकत्र होते थे। इसलिए शुद्ध चैतन्य ने सिद्धपुर की राह पकड़ ली। मार्ग में उसे अपने कुल का परिचित एक वैरागी साधु मिला। मूल शंकर को इस वेश में देखकर उसे आश्चर्य हुआ। वैरागी ने प्रश्नवाचक दृष्टि से शुद्ध चैतन्य को निहारा तो उसने भावावेश में अब तक की संपूर्ण घटना उसे कह सुनाई और सिद्धपुर मेले में जाने का अपना विचार भी बतला दिया। साथ ही यह भी जता दिया कि अब वह कभी घर नहीं लौटेगा। वह योग साधना के द्वारा आवागमन के झंझट से मुक्त होना चाहता है। इस अल्प भेंट के पश्चात वैरागी अपनी राह लगा और शुद्ध चैतन्य ने सिद्धपुर की ओर प्रस्थान कर दिया। सिद्धपुर पहुंचकर शुद्ध चैतन्य ने नीलकंठ महादेव के मंदिर में अपना आसन जमाया। इसके पूर्व वहां कुछ दंडी स्वामी और ब्रह्मचारी भी विराज रहे थे। शुद्ध चैतन्य उनकी संगति करने और मेले में डेरा डाले सभी संतों के समीप श्रद्धावंत होकर विनम्र प्रार्थना करते हुए उनसे अपनी ज्ञान पिपासा शांत करते। अब इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद साथियों। अगली वीडियो में मिलते हैं आगे के घटनाक्रम के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। ओम।